जी, हाउ आर यू? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो समीर जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज फिर से हम अमूल के पेज पे लाइव हैं एंड आई एम गुड सोनिया जी, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सैंडविच जो आजकल स्ट्रीट फूड में बहुत फेमस है। तो मैंने सोचा चलो आज वही रेसिपी आप सबके साथ शेयर की जाए, तो कुछ लोग जुड़ जाएं। और साथ ही में मुझे ये बता दीजिएगा कि एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? आई एम गुड सोनिया जी, थैंक यू। प्लीज स्टार्ट शेयरिंग गाइज, शेयर करना शुरू कीजिए ताकि अमूल इतने सारे रेसिपीज लेके आता है, हम सब इतना एफर्ट डालते हैं कि आपके लिए कुछ नया लाया जाए। तो आपसे बदले में सिर्फ इतना चाहूँगी कि शेयर कीजिए और अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करूँगी। मेरा नाम गायत्री रतन है, आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र और यहाँ मुंबई में मैं बेकिंग और कुकिंग की क्लासेस लेती हूँ। साथ ही में मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा एक कुकिंग चैनल है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब। और जी हाँ, और मेरे फेसबुक पेज पे जो कि गायत्रीज कुकिंग क्लब नाम से ही है, वहाँ पे मैं फ्री लाइव सेशंस लेती हूँ। और उसके साथ मेरे खुद के अपने होम ग्रोन ब्रांड है प्रीमिक्सेस के, जो कि FSSI रजिस्टर्ड है, तो मैं उनका बिजनेस भी करती हूँ। थैंक यू सोनिया जी। तो थैंक यू अमूल वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अमूल ने एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है हम सबके लिए, जहां आकर हम अपनी रेसिपीज आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग रेसिपी लाई हूँ, होप आपको पसंद आए। देखिए, रेसिपी थोड़ी स्ट्रीट फूड स्टाइल है, तो उसमें कहते हैं ना, थोड़ा सा तो वो तरीका स्ट्रीट फूड की तरह ही होगा। क्रंची है और एक बढ़िया सा सैंडविच लाई हूँ, तो आई होप आप सबको पसंद आए। इससे पहले मैं यहाँ पे ढाबा स्टाइल पालक पनीर बता चुकी हूँ। उसके अलावा हमने परसों किया था रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार, तो आई होप आप लोगों ने वो रेसिपी भी देखी होगी। तो कितने लोग जुड़े हैं, प्लीज मुझे हाय हेलो भेज दीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कितने लोग जुड़े हैं। और प्लीज इसे शेयर कर दीजिए ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ पाए और ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं इटालियन स्टाइल क्रंची सैंडविच, जिसे आजकल लिफाफा पिज्जा भी कहा गया है। स्ट्रीट फूड में बहुत ही आजकल ये चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। हाँ जी, क्रंची इटालियन सैंडविच। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक बाउल, जिसमें मैं लूंगी कुछ वेजीज। इसको हटा दूंगी।
लिया है एक बाउल। हाय चेतना, हाउ आर यू? तो शुरू करते हैं। इसमें हम डालेंगे कुछ वेजीज। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है प्याज। आप अपनी चॉइस के हिसाब से वेजीज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक बड़ा प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया था। साथ ही में इसमें मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम। एक छोटा साइज का कैप्सिकम था जिसे मैंने चॉप कर लिया है। टमेटोज डाल रही हूँ, ये बी सीडेड है, यानी कि इनके बीज निकाल लिए हैं मैंने। जो सेंटर का पल्प होता है और सिर्फ जो आउटर होता है वो लिया है, क्योंकि हम इसे ज़्यादा सॉगी नहीं करना चाहते। तो टमाटोज में थोड़े कम ही डाल रही हूँ, करीब 2 टेबलस्पून के करीब। हेलो सीमा जी। यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल्ड कॉर्न। तो ये डाल रही हूँ मैं। ये नॉर्मल कॉर्न है जिसको मैंने बॉईल करके स्टोर करके फ्रीज़र में रखा है। फ्रोज़न कॉर्न मैं हमेशा इसी तरह से स्टोर करती हूँ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब। वहाँ आप देख सकते हैं कि आप कॉर्न को फ्रीज करके कैसे पूरे साल तक रख सकते हैं। तो ये करीब 2 टेबलस्पून लिया है मैंने। हेलो अनम जी, हाउ आर यू? तो ये वेजीज मैंने ली हैं। आप अपने चॉइस से कम ज़्यादा कुछ भी ले सकते हैं। थोड़ा सा जूम करना है, थोड़ा सा। ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसे लगा कि आपको थोड़ा नज़दीक से दिख जाए। तो आप परफेक्ट है व्यू। हाँ जी, तो ये वेजीज ले ली है हमने। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ले रही हूँ पिज्ज़ा सॉस। देखिए ये 1 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये टैंगी होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें मैं डालूंगी हमारा अमूल का चीज़ स्प्रेड। ये प्लेन वाला है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह मेयोनेज़ भी डाल सकते हैं, बट चीज़ स्प्रेड से एक अच्छा उसको चीज़ी टेक्सचर मिलेगा। तो इसे मैं ओपन कर लेती हूँ। Thank you Anam ji, thank you so much for asking. I'm fine. तो चीज स्प्रेड भी डाल लेंगे थोड़ा सा हम। पिज़्ज़ा सॉस लगा है हाथ पे, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चीज़ स्प्रेड 1.5 टेबलस्पून, जितना जितना आप चाहें। हेलो शालिनी जी, हाउ आर यू? अब इसमें हम डालेंगे सीजनिंग। तो यहाँ मेरे पास है पिज़्ज़ा सीजनिंग, साथ ही में इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल के रखा है, तो ये डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी। आप चाहें तो इसमें आप अपना क्या कहते हैं पनीर भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, बट मैंने ये 4 वेजीज ही ली हैं। तो इसे पहले मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डालूंगी मैं यहाँ पे नमक, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि हम इसमें चीज़ भी डालने वाले हैं। तो इस फिलिंग को पहले मैं मिक्स कर लूँगी। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा सैंडविच और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो फिलिंग है वो सॉगी ना हो, ज़्यादा स्प्रेडेबल हो लेकिन सॉगी ना हो। अब ये इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें मेयोनेज़ भी डाल सकते हैं, बट आई थिंक जो हमारा चीज़ स्प्रेड है वो ही बहुत ही बढ़िया है इसके लिए।
अब इसमें मैं डाल रही हूँ हमारा अमूल का मोज़रेला चीज। तो ये करीब, ये तो अब आपकी चॉइस है, मैंने अराउंड 100 ग्राम जितना तो डाल ही दिया है। हाय मुक्ति जी, हेलो उषा जी। तो गाइस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मिलेंगी। साथ ही में मेरे फेसबुक और इंस्टा को आप किसी भी तरह से फॉलो और लाइक कीजिए। अगर आप नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मैं अपने फेसबुक पेज पे लाइव आती रहती हूँ और बहुत ही बढ़िया सेशंस देती हूँ कुकिंग और बेकिंग के। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और आशा करती हूँ कि आप भी जुड़ेंगे। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो प्लीज़ आप उसे फॉलो करें। तो ये देखिए, ये हमारी एक बढ़िया सी, बहुत ही बढ़िया फिलिंग रेडी है। ये ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा सॉफ्टी है। देखिए उषा जी, आज मैं बना रही हूँ क्रंची इटालियन सैंडविच। ठीक है, तो मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ क्योंकि हमें इस सैंडविच को फ्राई करना है। तो जब तक हम हमारे सैंडविचेस बना रहे हैं, यहाँ तेल गर्म हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, तो ज़रूर इसे देखिएगा। तो अब ये जो है, मैंने एक ब्रेड स्लाइस ली है इस तरह से। ठीक है, तो 2 ब्रेड स्लाइसेस ले रही हूँ मैं। अब इस पे आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रही हूँ। द रीज़न इज़ कि ये ऑलरेडी हैवी हो चुका है, इसमें मोज़रेला है, चीज़ स्प्रेड है, फिर बटर तो काफ़ी हैवी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड इस पे लगा रही हूँ। आप चाहें तो मेयोनीज भी लगा सकते हैं। आपको अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दीजिए, लाइक कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, तो मुझे भी पता लगेगा कि आपको किस तरह की रेसिपीज़ इंटरेस्टिंग लगती हैं और साथ ही में आप और कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं। तो मैं डेफिनेटली अगर यहाँ नहीं तो अपने पेज पे आप सबके लिए वो रेसिपीज़ लेके आऊँगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये फिलिंग। बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है क्योंकि ये फटना नहीं चाहिए। क्लियर है? आप लोग देख पा रहे हैं? हेलो कैलाश नाथ जी, कैसे हैं आप? और इसे मैं अब इससे पैक कर दूंगी। इसी तरह से हम एक और रेडी कर लेंगे। अब तक के लिए सब क्लियर है? आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बेसिकली मुझे क्लासेस लेने की आदत है, तो मैं टीचर की तरह बार बार पूछती रहती हूँ कि आप तक क्लियर है। तो प्लीज़ डोंट माइंड, आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप यहाँ पे कमेंट में डाल दें। हेलो सीमा जी। और आप किसी भी तरह की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मैं मुंबई में ऑनलाइन ऑफलाइन बेकिंग, कुकिंग और कई तरह की क्लासेस लेती हूँ, जैसे कि कुकीज़, ब्रेड्स, स्टार्टर्स और बेसिक टू एडवांस केक्स, डेजर्ट्स, बहुत सारी क्लासेस हैं। तो आप इंक्वायर कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं।
हाथ मेरे बिल्कुल साफ हैं। ये एक बेसिक रूल है कि हम जब भी हाथ खाना बनाते हैं या कुछ भी तो हाथ साफ रखते हैं। तो माय हैंड्स आर एब्सोल्युटली क्लीन। और बीच बीच में आप देख भी रहे हैं कि मैं अपने हाथ क्लीन कर रही हूँ। तो ये दूसरा वाला भी इस पे हम इस तरह से अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। पैन को बंद कर दूंगी क्योंकि ऑयल गर्म। तो ये देखिए, ये 2 सैंडविचेस मैंने यहाँ रेडी किए हैं। अब पहले तो मैं इन्हें कट करूंगी। अगर आपको ट्रायंगल ब्रेड मिलती है तो आप ट्रायंगल ब्रेड को, मतलब वो तो फिर ट्रायंगल शेप में ही होती है जो सैंडविच वाले यूज करते हैं, आप उसे 2 स्लाइसेस लेके कर सकते हैं। बट मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ क्योंकि सबके पास घर पे वो ब्रेड अवेलेबल नहीं होती, तो मैंने नॉर्मल सैंडविच ब्रेड ली है। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इसे अच्छी तरह से आप पहले सील कर लें। अनिल जी, हाउ आर यू? तो देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। अब मैं यहाँ ले रही हूँ, एक आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, मुझे देखने दे सकते हैं। अब आता है हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट। तो देखिए, ये मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, ये नॉर्मल ब्रेड क्रम्स है। और यहाँ मैंने बनाई है एक स्लरी, आप देख पा रहे हैं क्लियरली। यहाँ मैंने बनाई है एक स्लरी जिसमें मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसमें अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हमारी पिज्जा की सीजनिंग, और इसे मैं मिक्स कर लूंगी। और ये स्लरी जो है थोड़ी पतली ही है, मैंने ज्यादा गाढ़ी नहीं की है। Congratulations अनिल जी, ग्रेट। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे इस स्लरी में डिप कर रही हूँ हल्का सा। सैंडविच को ज्यादा डिप नहीं करना है, तुरंत डिप करके मैं इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करूंगी। जो ब्रेड क्रम्ब से कोट करना है उस प्रोसीजर को आपको थोड़ा अच्छी तरह से करना है ताकि चारों तरफ ये ब्रेड क्रम्ब इससे जो है वो लग जाए। स्पेशली जो बॉटम साइड है जहां हमने कट किया है। अगर आपको लगता है कि ये कोट नहीं कर रहा है, दोबारा इसे डुबा लीजिए और ब्रेड क्रम्स में डिप कीजिए, स्पेशली साइड्स को। यूजुअली तो आप इसे इस तरह से करके थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, जब तक ये हल्के से ड्राई हो जाएंगे ना तो आपको इसका रिजल्ट और बढ़िया आएगा। इस तरह से एक हिस्सा मैंने अच्छी तरह से क्रम्स में कोट कर लिया है। फिर से ब्रेड क्रम्स फैला देंगे, फिर से इस दूसरे हिस्से को डिप कर लेंगे तुरंत ही और क्रम्स से कोट करेंगे। ये इस तरह से आप करके रख सकते हैं। आपके पास गेस्ट आने वाले हो तो आप इस तरह से इतना काम करके रेडी रख लीजिए, इन्हें फ्रिज में डाल दीजिए। जब आपके गेस्ट आए तब आप इनको डीप फ्राई करके क्रंची सैंडविचेस उनको सर्व कीजिए। थोड़ा सा मेसी होता है, ऑफ कोर्स हम ब्रेड क्रम्स के साथ काम करते हैं, बट इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आता है। और जब हम स्ट्रीट फूड स्टाइल खाना घर पे बना सकते हैं तो हम बाहर क्यों, मतलब उनका ऑयल ये वो सेफ नहीं होता।
इसी तरह से हम चारों को कर लेते हैं। पहले थोड़ा हाथ साफ कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ब्रेड क्रम्स में मेरे हाथ लग चुके हैं, गीले हो गए हाथ। नहीं अनिल जी, नॉट रिक्वायर्ड, यू डोंट नीड टू कट द साइड्स। साइड्स होंगे तो उल्टा वो आपके ब्रेड क्रम्स को सपोर्ट देंगे, आपका सैंडविच फटेगा नहीं। देखिए यहाँ मैं फिर से डिप कर रही हूँ, फिर से ब्रेड क्रम्स में डिप कर रही हूँ। मोटिव है कि हमें इसे अच्छी तरह से कवर करना है, कहीं भी अनकवर्ड नहीं छोड़ना है। और थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए। क्या रिपीट? हरप्रीत जी, मैंने सैंडविच की फिलिंग बनाई है जिसमें मैंने डाला है कॉर्न, कैप्सिकम, कॉर्न, कैप्सिकम, अनियन एंड डी-सीडेड टमाटोज। साथ ही में मैंने डाला है पिज्जा सॉस, अमूल का हमारा क्रीम चीज स्प्रेड, चीज स्प्रेड जो होता है नॉर्मल, थोड़ा पिज्जा सीजनिंग, और मैंने उसे मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने हमारी ब्रेड स्लाइस को चीज स्प्रेड लगाया, ये फिलिंग डाली, सैंडविच की तरह बंद किया और 2 हाफ्स में कट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ एक स्लरी बना के रखी है, 2 टेबलस्पून मैदा एंड 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, जिसमें मैंने पानी डाला है अराउंड हाफ अ कप। एक पतली सी स्लरी रेडी की है जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग डाला है, ठीक है। और वो स्लरी में मैंने इस सैंडविच को डिप किया है और अब मैं नॉर्मल ब्रेड क्रम्स में इन्हें अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ। थोड़ी जगह बनेगी उसको बता दो ना, कोई बात नहीं, फोर्थ वाला इसी में रख दो। तो अब तक तो हमने यही किया है। और ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये नॉर्मल है, आई मीन मैंने ये फ्रिज वाले नहीं है और ये ना ही पेनको के हैं, ये फ्रेश ब्रेड के क्रम्स हैं। कोई मैंने फैंसी वाले ऑनलाइन ब्रेड क्रम्स नहीं मंगाए हैं, ना ही मैंने इनको टोस्ट करके ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। जो नॉर्मल हमारी फ्रेश ब्रेड होती है उसी के क्रम्स मैंने बना लिए थे 4 स्लाइसेस के, दैट्स इट। ये स्टेप आप करके अगर रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे इस तरह से करके, फिर जब आपके गेस्ट आएंगे तो आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम हरप्रीत जी। तो ये हमने कोट कर लिया है। पहले यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। और कौन सी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं प्लीज मुझे बताएं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे, तो मैं इंडक्शन को थोड़ा सेंटर में ले लेती हूँ। ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म होने रख दिया है कढ़ाई में। ये चेंज कर दो। तो ये हल्का सा गर्म हो रहा है, मैं इसे चेक कर लेती हूँ एक बार थोड़े से क्रम्स डाल के। जी हाँ, ये गर्म हो गया है ऑयल हमारा। तो अब मैं जो हमारा सैंडविच है उसे आराम से, भगवान का नाम लेके यहाँ डाल रही हूँ। फ्लेम लो मीडियम पे रहेगा, फिर भी है। इसे एक तरफ से फ्राई होने देंगे।
फिर इसे पलट लेंगे। अंदर तो सब कुछ रेडी ही है, तो हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इस पे अच्छा सा क्रिस्प सा ये आ जाए कोटिंग। साथ ही में दूसरा भी डाल देती हूँ। बहुत संभाल के कीजिएगा बिकॉज दिस इज वेरी हॉट। आपकी कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरह से। साथ ही में आपको इसे, अगर आपके पास टाइम है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसे कोटिंग करके आप इसको फ्रिज में डाल दो, तो वो अच्छे से ब्रेड क्रम्स जो है वो सेट हो जाएंगे, है ना। फिर जब आप फ्राई करोगे तो और ज़्यादा क्रिस्पी और बढ़िया बनेंगे। इसे हम अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है? प्लीज़ मुझे थम्स अप भेज के कुछ बताइए, क्या कमेंट करके बताइए आपको मेरे लाइव सेशन कैसे लगते हैं, अमूल के लाइव सेशन कैसे लगते हैं, आप और कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। मेरे पेज पे 2K फॉलोअर्स होने की खुशी में मैं अभी स्टार्टर्स की सीरीज ला रही हूँ, जिसमें मैं कुछ स्टार्टर्स की रेसिपीज शेयर करूँगी। फ्री लाइव सेशन है वो, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे पेज के लिंक्स दिए हुए हैं, फेसबुक पेज एंड इंस्टा पेजेस, साथ ही में यूट्यूब का लिंक भी है, तो आप उसे फॉलो करें। तो मैं बहुत ही जल्द स्टार्टर्स शेयर करने वाली हूँ वहाँ पे। क्लब कचौरी, थैंक यू मानव जी। देखिए अच्छी तरह से कोटिंग करने की का मैंने जो कहा आपसे वो रीजन यही है कि जो फिलिंग है वो बाहर ना आ जाए, क्योंकि हमने इसमें मोज़रेला डाला है ना। और अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया इस पे। आई होप आप सब देख सकते हैं। आप थोड़ा ऐसे बेंड कर दो। थैंक यू अनम जी। ये आजकल बहुत ही चल रहा है ट्रेंड में, स्ट्रीट फूड है ये। जो कैफेज होते हैं ना, कैफेज, स्ट्रीट फूड का फंडा क्या है, कैफे में जाके उसकी भाषा थोड़ी बदल जाती है। क्रंची इटालियन सैंडविच विद डिप वगैरह, व्हाटएवर दे कॉल इट। हमारे स्ट्रीट फूड पे इसको कहते हैं पिज्जा लिफाफा, लिफाफा सैंडविच। तो आजकल चल रहा है ट्रेंड में, मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, तो आप भी बनाइए। तो बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। और अगर आप इसे देखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा ये फ्राइड है, बट फ्राई होने के बाद ये ऑयल नहीं सोक करता, क्रिस्पी होता है इसे। तो बाकी के दो भी कर लेते हैं इसी तरह से। थैंक यू रजनी जी, आ जाओ चेतना। अनिल जी, माय फ्लेम इज ऑन नॉट मीडियम, इट्स ऑन हायर साइड, मीडियम टू हाई, बिकॉज मुझे इसमें कुछ पकाना नहीं है, मुझे सिर्फ ये जो क्रस्ट है इसे क्रिस्पी करना है, फ्राई करना है। अगर आपने इसे लो रखा या लो टू मीडियम में रखा तो ये ऑयल सोक कर लेगा, बट आवर पर्पस इज ओनली टू मेक इट क्रिस्पी, तो इट हैज टू बी ऑन अ हाई फ्लेम। मोस्ट वेलकम अनिल जी, मोस्ट वेलकम। तो कोई
डाउट हो आपको इस वक्त तो प्लीज आप कमेंट करके पूछिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और मेरे हिसाब से बहुत ही कन्वीनियंट है। अगर आपके पास कोई गेट टुगेदर है या कुछ है तो आप इस तरह से फिलिंग करके इसे ब्रेड क्रम्स लगा के आप फ्रिज में रख दीजिए एंड जब भी आपके गेस्ट आए आप उसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और उसके बाद आप जिस तरह से मैं इसे गार्निश करूंगी, प्रेजेंट करूंगी, वो आप देख लीजिएगा। थैंक यू कमलदीप जी, थैंक यू सो मच। Guys, please share the live and please follow me on my YouTube, Insta and Facebook। और साथ ही में प्लीज सजेस्ट मी कि मैं आपके लिए और कौन सी रेसिपीज लाऊं। पहले मुझे ब्लैक प्लेट दे दो, फिर प्लेटिंग वाली कर दो। रजनी जी, मैं मुंबई से हूँ, मुंबई महाराष्ट्र। तो देखिए ये भी अच्छा गोल्डन क्रिस्पी हो रहा है, बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आया है इसमें भी। तो इसे भी निकाल लेती हूँ। ये हो गया, ये प्लेट दे दो ब्लैक वाली मुझे। तो अब हमने हमारे जो ये क्रंची सैंडविचेस है इनको इस पे रख रही हूँ मैं। देखिए अभी से मोज़रेला चीज़ निकल रहा है इस पे, बहुत ही बढ़िया। इसको यही रख देते हैं। अब यहाँ मैं ले रही हूँ प्रोसेस चीज़ अमूल का और हम इस पे चीज़ जो है ग्रेट करें। प्लेट वाइट कलर। अब मैं इसे प्लेट में सर्व कर रही हूँ इस तरह से। अच्छी तरह से चीज से कवर कर देंगे हम इसे। थैंक यू सो मच सोनिया जी। अभी तो बाकी है हमारा काम। ये देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैंने मेयोनीज और टमाटो केचप और हमारा चीज स्प्रेड, इसे मिक्स करके एक डिप बनाया है, पाइपिंग बैग में भरा है और उसे मैं ड्रिजल कर रही हूँ इस तरह से।
इसको मैं गार्निश कर रही हूँ ब्लैक ऑलिव्स के साथ। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो देखिए ये आपका क्रंची इटालियन सैंडविच जो है ये बिल्कुल रेडी है। मुझे टमाटो केचप मैं 1 मिनट हाथ धो के आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बहुत ही बढ़िया क्रंची इटालियन सैंडविच आपका रेडी है। थोड़ा सा सीजनिंग डालेंगे तो इसका अपना ही लुक ये होगा, है ना मजेदार। इस तरह से आप नॉनवेज में भी बना सकते हैं। आप चिकन की फिलिंग करके इसे इस तरह से बना सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया है। एक दो टमाटो के बिट्स रख देते हैं थोड़ा सा गार्निश करने के लिए। आप कैप्सिकम भी रख सकते हैं, थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा। 2-4 कॉर्न के दाने, तो आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है ये। इसको ये करना है, बेक करना है। तो ये देखिए इस तरह से रेडी है। अब बताइए आपको ये किसी कैफे से कम लग रहा है? है ना बढ़िया, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी और बहुत ही बढ़िया सैंडविच बना है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। कोई क्वेरीज हैं आपके, कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच। तो आशा करती हूँ आपको आज का लाइव मेरा पसंद आया होगा। आपको कोई क्वेरीज है तो प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू रजनी जी, थैंक यू अनुश्री जी। तो इसी के साथ आपसे फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ जल्दी अमूल के प्लेटफॉर्म पे। अगर अमूल के प्लेटफॉर्म पे अगर लेट हो गई आने में तो अपने फेसबुक पेज पे आपको मिलूंगी नई नई रेसिपीज के साथ, लाइव सेशंस के साथ। तो ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। गायत्रीज कुकिंग क्लब मेरा फेसबुक पेज है, गायत्रीज कुकिंग क्लब मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टा आईडी है। एंड थैंक यू वंस अगेन अमूल फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू दीपा जी। तो आई एम वेरी ग्लैड दैट यू लाइक दिस रेसिपी। तो फिर मिलते हैं एक नए लाइव में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।